ऐसे राइटिंग जो है 250 नंबर जो हैं ऐसे राइटिंग के आपको मिलते हैं। 2 ऐसे आते हैं, टोटल 8 ऐसे होते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। पहले 4 ऐसे आते हैं कंपोनेंट में, उससे 1 करना है। दूसरे पार्ट में आपको 4 ऐसे होंगे जिसमें से आपको 1 करना रहता है। दोनों 125-25 नंबर के होते हैं, टोटल 250 नंबर के। ऐसे राइटिंग जो है उसकी भी प्रैक्टिस जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। लेकिन चलिए, जिन्होंने नहीं की है, आपके देखिए सोशल टॉपिक यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ऐसे जो है, एक तो करंट टॉपिक से आपके ऐसे आ सकते हैं, यानी जो करंट्स में आपके टॉपिक चल रहे हैं उससे ऐसे आ सकते हैं। और दूसरा आपके सोशल टॉपिक्स जो हैं, देखिए सोशल टॉपिक्स में आपको पता ही है, वीमेन एम्पावरमेंट होगी, एजुकेशन होगी, रूरल डेवलपमेंट होगी, इसके ऊपर जो है आपके, या फिर सोशल इवल्स वगैरह होगी, तो इनके ऊपर कोई भी टॉपिक जो है वो आपको आ सकता है इससे रिलेटेड। ये तो आपके पुराने टॉपिक हैं, इसमें आपको पता ही है, इसमें नया कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी 10 इम्पॉर्टेंट ऐसे के जो है टॉपिक बताता हूँ जो कि पिछले 1 साल में जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जिसने नहीं की है तो आने वाले ये जो दिन बचे हैं, एक एक ऐसे भी आप रोज़ लिखने की कोशिश कीजिए, तो आपके 10 दिन में 10 ऐसे हो जाएंगे और शायद इनमें से ही आपको कोई ऐसे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं ऐसे के लिए। देखिए सबसे पहले तो ऑयल प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि तेल के दाम जो है, कच्चे तेल के दाम काफ़ी भारत में बढ़ गया है। इसका दाम पिछले 1-1.5 साल से इसके दाम बढ़े जा रहे हैं, नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा करंट में ये टॉपिक रहा है, तो इसके ज़रूर आप इसके ऊपर एक ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये मैंने आपको एक टॉपिक दिया है, आप इस पर ऐसे लिखिए एंड प्रैक्टिस जो है इसको ज़रूर कीजिए, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। एग्रीकल्चर क्यों रिलेटेड है? क्योंकि जो इंडिया की बात करें तो आपको पता है कोविड-19 में जो है सारे बिजनेसेस जो हैं वो ठप हो गए थे। आपके सर्विसेज सेक्टर में जो है वो डाउनफॉल आ गया था, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डाउनफॉल आ गया था। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो भारत में भी देखी गई है और बाहर की भी काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं जिनमें पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई। तो एग्रीकल्चर की अहमियत जो है इससे और ज़्यादा जो है उभर कर सामने आती है, तो इसके ऊपर भी आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। मेरी तरफ से आपको टॉपिक है कि नीड ऑफ द आवर इज़ टू मैक्सिमाइज पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तीसरा टॉपिक जो है वो आपका फार्मर प्रोटेस्ट का रहा है। फार्मर्स लगभग 8-9 महीने तक प्रोटेस्ट चलता रहा है भारत में। एंड बहुत देर बार ऐसा हुआ कि किसी के प्रोटेस्ट करने के बाद कोई कानून जो है वो रिपील हुआ हो, प्रेजेंट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो। इसलिए ये टॉपिक भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसके ऊपर भी आपको जो है ऐसे बन सकता है। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप नेचर कैसा रहा गवर्नमेंट का इन प्रोटेस्ट के खिलाफ, वो भी आप थोड़ा चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ टॉपिक जो आपका करंट के लिए ज़रूरी है ऐसे के लिए, वो है ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इसके एकदम से दाम जो हैं आसमान छूने के लिए चले गए थे और उसके बाद फिर एकदम से नीचे भी आ गए। क्रिप्टो करेंसीज अब भारत में भी आपको पता है 30% टैक्स इस पर रिसेंटली लगा दिया गया है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स पर। और साथ ही साथ जो है क्रिप्टो करेंसी जो है, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जो है वो भारत भी जो है लॉन्च करने की आरबीआई को कहा गया है कि आप डिजिटल करेंसी जो है उसको लॉन्च कीजिए। तो ये ज़रूर टॉपिक में रहा है, इसके ऊपर भी ऐसे बन सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी और उसके रिलेटेड जो इश्यूज जुड़े हुए हैं उसके ऊपर आप ऐसे एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पांचवा टॉपिक है वो है ग्लोबल रिसेशन एंड शेप ऑफ इकोनॉमी। ये भी कोविड-19 के ही रिलेटेड है। कोविड-19 से जो ग्लोबल स्लो डाउन आया है, पूरे एक हम कह सकते हैं वर्ल्ड में रिसेशन टाइप का माहौल जो बन गया था 2020-21 की बात करेंगे, तो उसके ऊपर भी आपका एक ऐसे बन सकता है। उसके बाद आगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखोगे, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो आपको पता है ट्रेंड हो गया पिछले 2 सालों से। ऑनलाइन एजुकेशन ही लगभग जो है भारत में चल रही है। तो इसके ऊपर जो है आप ज़रूर एक ऐसे जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑनलाइन स्कूलिंग जो है, क्या यही फ्यूचर भारत का रहने वाला है या वर्ल्ड का फ्यूचर रह सकता है या नहीं रह सकता है। इसके ऊपर जो है आपको बैलेंस्ड व्यू जो है वो देने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो है। प्राइवेटाइजेशन भारत जो है आजकल की मौजूदा गवर्नमेंट अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको प्राइवेटाइज करने का जो है वो सोचा जा रहा है। काफ़ी बैंक्स हैं एंड रिसेंटली एलआईसी की भी डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसको अनाउंस कर दिया गया है। तो काफ़ी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, तो इस टॉपिक को भी आप जो हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर जो है ऐसे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद इन्वायरमेंट पे आप ऐसे जो एक्सपेक्ट अगर कर सकते हैं वो आपका नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन जो है काफ़ी ट्रेंड में रहा है। काफ़ी कंट्रीज़ ने रिसेंटली जो है टारगेट जो है दे दिया है कि हम इस साल तक हम नेट ज़ीरो एमिशन जो है वो उसको कर लेंगे। और भारत ने भी रिसेंटली जो है 2070 का टारगेट रखा कि 2070 तक हम जो है कार्बन न्यूट्रलिटी जो है वो लेकर आएंगे। यानी जितना कार्बन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इन्वायरमेंट में उतना जो है हम इन्वायरमेंट से हटा भी देंगे बाय द वे ऑफ टेक्निक्स और उनको जो है समंदर वगैरह या पहाड़ों में या फॉरेस्ट वगैरह में एडजस्ट करके। ठीक है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, चाइना इंडिया बॉर्डर इशू जो है ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है 2020-21 की न्यूज़ में। तो इसके ऊपर भी आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में अगर आप देखोगे अगेन कोविड-19 से जो है फैमिलीज़ पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या अच्छी चीज़ें रही हैं, क्या बुरी चीज़ें रही हैं। जो लॉकडाउन के टाइम क्वारंटाइन लोग हुए हैं तो उसके ऊपर भी आप ऐसे जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इनको लिखिए, ज़रूर लिखिए, एक एक ऐसे लिखिए हर दिन, और 10 दिन तक आप 10 ऐसे लिख लेंगे। उसमें से उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई ऐसे जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा।